हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवाली और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12th क्लास में इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत लेसन 7, जिसका नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर और जिसको रिटन किया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। तो इस पोएम को हम पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड Arthur from the bars, the old order changeth, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. राजा आर्थर अपने स्वामी भक्त योद्धा सर वेडवियर को सांत्वना देने का प्रयास करता है, जो राजा के विदा होने के समय बहुत दुखी है। राजा ने स्पष्ट किया कि पुरानी व्यवस्था का स्थान नई व्यवस्था द्वारा ले लिया जाता है। परिवर्तन जीवन का नियम है। नई प्रणालियां पुरानी प्रणालियों का स्थान ले लेती हैं। कोई व्यवस्था या प्रणाली अति उत्तम और उपयोगी हो सकती है, किंतु इसे यदि अधिक समय तक प्रचलित रहने का अवसर मिल जाता है तो यह संसार को दूषित कर देती है। ईश्वर कई माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने कार्यों को कराता है। Comfort thyself what comfort is in me. I have lived my life, and that which I have done. May he within himself make pure what thou, if thou shouldest never see my face again, pray for my soul. राजा आर्थर ने अपने योद्धा वेडवियर से कहा कि मेरे जीवन की अवधि लगभग पूरी हो चुकी है। उसने अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन किया है और उसकी आशा तथा इच्छा यह है कि ईश्वर मेरे द्वारा किए गए कार्यों तथा योग्यताओं को पवित्र और शुद्ध करके जीवन में मेरे योगदान को स्वीकार कर ले। फिर राजा ने वेडवियर से कहा कि यदि वह जीवन में मेरा चेहरा फिर न देख सके तो मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे। More things are wrought by prayer than this world dreams of. Wherever let thy voice rise like a fountain for me night and day. तो क्या है, राजा आर्थर अपने विश्वसनीय अनुयायी वेडवियर से कहता है कि यदि वह मुझे संसार में जीवित नहीं पाता है तो उसे मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वह आगे कहता है कि लोग जितने कार्यों के बारे में सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक कार्य प्रार्थना की शक्ति के सहारे किए जा सकते हैं। कभी कभी प्रार्थना उन्हें बड़े बड़े आश्चर्यजनक कार्य करने में समर्थ बनाती है। वह कहता है कि जितने कार्यों के बारे में सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक कार्य प्रार्थना की शक्ति के सहारे पूरे किए जा सकते हैं, और कभी कभी प्रार्थना उन्हें बड़े बड़े आश्चर्यजनक कार्य करने में समर्थ बनाती है। यह उन्हें अप्रत्याशित कार्य करने में सहायता देती है। इसलिए राजा आर्थर वेडवियर से दिन रात अपने लिए प्रार्थना करने हेतु आग्रह करता है, और राजा यह भी कहता है कि उसकी प्रार्थना सहज, स्वाभाविक और नियमित होनी चाहिए, जिससे वह उस फव्वारे के समान सदा जारी रहे जो लगातार बहता रहता है। For what are men better than sheep or goats? The nourish a blind life within the brain. If knowing God, they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friend. For so the whole round earth is every way wound by gold chains about the feet of God. But now farewell. तो क्या है इसमें, राजा आर्थर कहता है कि मनुष्य के पास विकसित मस्तिष्क है जबकि पशु के पास यह नहीं है। मतलब कि राजा कहता है कि मनुष्य के पास दिमाग है लेकिन पशु के पास नहीं है, अर्थात वह इससे वंचित है। मतलब पशु के पास दिमाग नहीं है, वह इससे वंचित है। और वे लोग जो अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करते हैं वे किसी प्रकार भी भेड़ और बकरी जैसे पशुओं से
बेहतर नहीं है। जो मनुष्य अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो भी क्या है, पशुओं के समान है, भेड़ और बकरियों के समान है। प्रार्थना में महान शक्ति के साथ ही दैवी प्रभाव भी होता है। पशु आध्यात्मिक जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं। वे हमेशा भोजन, पानी और गहरी नींद की तलाश में व्यस्त रहते हैं। यद्यपि लोगों का ईश्वर में विश्वास होता है, किंतु वे ईश्वर की प्रार्थना में अपने हाथ ऊपर नहीं उठाते हैं। लोग ईश्वर के चरणों से अपनी आध्यात्मिक शक्ति की कड़ी द्वारा जुड़े हैं और उन्हें इसे जितना संभव हो उतना मजबूत बनाए रखना चाहिए। प्रार्थना हमें अधिक पवित्र बनने और सर्वशक्तिमान ईश्वर के अधिक निकट पहुंचने में सहायता करती है। इसलिए मानव जीवन में प्रार्थना बहुत ही आवश्यक है। तो यही थी इसकी स्टोरी। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, आपको एक्सप्लेन समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और फाइनली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वॉइस।